बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो हम एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी पर जाने वालों का इकामा किस तरह कैंसिल करवाना है, और जो फैमिलियां छुट्टी पर गई हैं, जो पक्के वीज़े पर आई हुई थी और वो वापस सऊदी अरब में नहीं आ सकें किसी वजह से, उनका इकामा किस तरह कैंसिल करवाना है, और जो उन पर फ़ीस महीने के हिसाब से पड़ती थी, जब तक उनका इकामा कैंसिल नहीं होगा तो वो फीस से किस तरह हम बच सकते हैं। और वो लोग जो अपने मुल्कों पर छुट्टी पर गए, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर गए और वापस किसी वजह से नहीं आ सके, तो उनके लिए कितने साल की पाबंदी होगी, अगर वो आना चाहें तो किस सूरत में आ सकते हैं। ये सब इंशाल्लाह आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और आपको आज की वीडियो के बारे में बताते हैं। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा यानी खरूज उदा या छुट्टी पर मुल्क से जाने वाले लोगों के लिए लाजिम है कि वो मुकर्रर मुद्दत तक वापस आएँ। यानी जितने महीने की वो छुट्टी पर गए हैं, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने पर, उससे पहले सऊदी अरब में आना होगा। छुट्टी पर की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वापस न आने वाले तारकीन को 60 दिन के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से ब्लैक लिस्ट कर देता है, जिसके बाद वो तारकीन एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं और वो आइंदा 3 बरस तक सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दीगर खलीजी ममालिक में भी नहीं जा सकते। यानी कि जो छुट्टी पर गए और वापस सऊदी अरब में नहीं आए किसी वजह से, वो 3 बरस तक ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दूसरे खलीजी ममालिक जीसीसी कंट्री में भी नहीं जा सकते। गैर मुल्की तारकीन वतन जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर जाकर वापस नहीं आते, इनकी फ़ाइल इमिग्रेशन के इदारे जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 2 माह यानी 60 दिन के अंदर ख़ुद ब खुद बंद हो जाती। जो छुट्टी पर गए, एग्ज़िट री एंट्री पर वीज़ा पर गए और वो वापस नहीं आए, तो 60 दिन के अंदर उनकी फ़ाइल ख़ुद ब खुद जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम से ख़त्म हो जाती है। महकमा जवाज़ात का मरकज़ी सिस्टम खरूज उदा पर जाकर वापस न आने वालों को मुद्दत ख़त्म होने के 2 माह बाद ख़ुद ब खुद तरीके से इस फहरिस्त में शामिल कर देता है, जो मज़कूरा खिलाफ वर्जी यानी खरूज उदा यानी नो एंट्री नो रिटर्न के ज़मरे में आते हैं। मुकर्रर 2 माह की मुद्दत के बाद मज़कूरा क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक जवाज़ात के सिस्टम में जब तक खरूज उदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर जाने वालों तारकीन की फ़ाइल बंद नहीं होती, इन पर फैमिली फ़ीस लागू होती रहती है। यानी कि जब तक वो 2 महीने के बाद 2 महीने तक उनकी फ़ाइल खुद ब खुद नहीं बंद होती, तो उनको फैमिली फ़ीस पड़ती रहती है। सिस्टम खुदकार तरीके से ऐसे अफराद को जो नो रिटर्न के ज़मरे में आते हैं 2 माह बाद ही खारिज करता है, जिसके बाद इसके सरपरस्तों के इकामों की तजदीद कराई जा सकती है। यानी कि 2 महीने के बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा, सिस्टम से निकल जाएगा इकामा उनका, तो उनके जो सरपरस्त हैं यहाँ सऊदी अरब में, उनका इकामा तजदीद किया जा सकता है। तजदीद किस सूरत में होगा? उनको जितने महीने वो गए हैं, नहीं आए यहाँ पर सऊदी अरब में 2 महीने, तो उनको 2 महीने की फ़ीस अदा करनी पड़ी होगी। जो महीने के हिसाब से पड़ती है वो 2 महीने की फ़ीस अदा करनी होगी। सऊदी अरब में अहल खाना के हमरा कानूनी तौर पर मुकीम ऐसे अफराद जिन्होंने अपने बच्चों या अहलिया को 6 माह या 1 बरस की एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर वतन भिजवाया, मगर वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की मुकर्रर मुद्दत होने से कबल वापस नहीं आए, तो इस सूरत में इनके सरपरस्त जो मुमलकत सऊदी अरब में मुकीम है, इन्हें अपने बच्चों को सिस्टम से खारिज करने के लिए 2 माह का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर वह 2 माह इंतज़ार करेंगे यानी कि खुदकार तरीके से, फिर वो इस सिस्टम से निकल जाएंगे। जब तक अहल खाना को सिस्टम से खारिज नहीं किया जाता, इन पर आयद फ़ीस अदा करना होगी। जब तक वो सिस्टम से 2 माह अगर खुद ब खुद ख़त्म हो जाए 2 माह के अंदर, ठीक, वरना इसको अगर नहीं कराएंगे तो उनको फ़ीस पड़ती रहेगी। और सरपरस्तों की इकामा तजदीद भी नहीं हो सकेगा। ऐसे अफराद की जानब से अक्सर दरियाफ़्त किया जाता है कि किस तरीके से एग्ज़िट री एंट्री का डेडलाइन से कबल अपने अहल खाना का इकामा ख़त्म कराया जा सकता है। तारकीन अगर जवाज़ात के खुदकार निज़ाम का इंतज़ार करते हैं तो इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कि वो खुद ब खुद अगर चाहते हैं कि सिस्टम से निकल जाए उनका इकामा और हमें फ़ीस ना पड़े, तो 2 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा और 2 माह की फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। अगर इस हवाले से जवाज़ात के रीजनल तर्जमान का कहना है कि मुकर्रर मुद्दत से कबल अगर तारकीन अपने अहल खाना का इकामा ख़त्म कराना चाहते हैं, तो वो
अपने अहल खाना के असल इकामों के हमरा जवाबात के मरकज़ी इदारे या ज़ैली दफ्तर से यानी कि छोटे दफ्तर से रजू करके इनका इकामा सरेंडर करा सकते हैं, यानी कि इकामा उनके हवाले कर सकते हैं और इसको कैंसिल करवा सकते हैं। इकामा हवाले करने के बाद सिस्टम से तारकीन अहल खाना की फ़ाइल बंद हो जाती है, ताहम इन पर आयद 3 बरस की पाबंदी बरकरार रहेगी। अगर वो सिस्टम से जब वहाँ जवाबात में जाकर उनका इकामा ख़त्म करा देंगे तो फिर भी इन पर 3 साल की पाबंदी रहेगी और 3 साल तक सऊदी अरब में नहीं आ सकते। और जवाबात के तर्जमान के मुताबिक ऐसे अफराद जो नो रिटर्न के ज़मरे में आते हैं, इनकी वापस आने की एक ही सूरत होती है कि वो अपने साबका कफ़ील के वीज़े पर ममलकत में आ सकते हैं। अगर वो छुट्टी पर गए, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर गए और वापस नहीं आए, वो 3 साल से कबल किस सूरत में आ सकते हैं कि वो अपने पहले कफ़ील अगर वो नया वीज़ा दे या उनको बुलाना चाहे तो वो ही बुला सकता है, वरना वो 3 साल से पहले सऊदी अरब में नहीं आ सकते। ऐसे अफराद जो नो रिटर्न के ज़मरे में आते हैं, वो अपने साबिक़ कफ़ील के अलावा उम्रा या विज़िट वीज़े पर भी मुकर्रम व ममनुआ मुद्दत तक जो कि 3 बरस है सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। जो छुट्टी पर गए और वापस नहीं आए, उनके लिए ये साबिक़ा कफ़ील के अलावा वो उम्रा वीज़ा पर भी नहीं आ सकते और विज़िट वीज़ा पर भी सऊदी अरब नहीं आ सके। याद रहे कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन पर अमल करना सब के लिए लाजमी है ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। कानून के मुताबिक फ़ाइनल एग्ज़िट या री एंट्री पर जाने वालों के लिए लाजिम है कि अपना इकामा कार्ड अपने कफ़ील के पास रखें। फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाने वालों का इकामा सरेंडर कराना पड़ता है, यानी जवाबात को हवाले करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके तमाम सवालों का जवाब इसमें इंशाल्लाह मिल जाएगा कि जो लोग फैमिली रखते हैं यहाँ पर, वो अगर फैमिली को मुल्क में भेजते हैं एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर तो वापस नहीं आती, तो उसके बाद क्या करना होगा, उनको कैसे इकामा कैंसिल पड़ता होगा 2 महीने से कबल, वो सब इसमें हमने बता दिया है। अगर इसके हवाले से कोई भी मालूम कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई और सवाल आप करना चाहें तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।